अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर शफक अजमत। आज मैं बात करूंगी हार्मोनल एक्नी के बारे में, यानी कि वो लड़कियां जिनके हार्मोन्स खराब होने की वजह से बहुत ज्यादा सीवियर एक्नी का इश्यू होता है। अब हार्मोनल एक्नी, पहले हम लोग उसको डिफाइन करते हैं कि हार्मोनल एक्नी होती क्या है। हार्मोनल एक्नी एक्चुअली इस वजह से होती है जब हमारे हार्मोन्स बैलेंस नहीं होते, इम्बैलेंस होते हैं, तो रिजल्ट में वो हमारे हार्मोन्स को खराब करने के साथ साथ हमारे फेस पे उसका एक्नी का भी बहुत ज्यादा इशू शुरू हो जाता है, या काफी लड़कियों को बैक एक्नी भी हो जाती है, यानी कि पीछे कमर में भी एक्नी का इशू होता है। अब ये जो हार्मोनल एक्नी होती है, ये होती किस तरह की है कि ये आप लोगों को होगी इधर जॉ की साइड पे, ठीक है, जॉ पे, चिन पे, फोरहेड पे, ठीक है, नोज पे हो सकती है, चीक्स जो होते हैं इधर, ये जो हेयर लाइन होता है, इस जगह पे बहुत ज्यादा सिवियर एक्नी होती है। और वो एक्नी इस तरह की होती है कि उसमें बहुत ज्यादा इचिंग होती है, यानी कि आप लोगों का होता है कि अभी इसको जल्दी से खुजाएं, उसके अंदर पीप होती है बहुत ज्यादा, और वो बहुत पेनफुल एक्नी होती है। तो ऐसी एक्नी जो होती है उसके लिए कोई भी ट्रीटमेंट जो होता है, लाइक मेडिकल में देखा जाए तो कोई मेडिसिन ऐसी नहीं है जो उसके लिए बेहतरीन काम कर सके। तो आप लोगों ने इसके लिए मैं आज आप लोगों को इलाज बताऊंगी, वो मैंने खुद आजमाया हुआ है, क्योंकि 2 से 3 साल पहले मेरा भी बहुत ज्यादा सिवियर एक्नी का इश्यू हो गया था, और वो हार्मोनल एक्नी था। अब वो किस तरह मैंने रिजॉल्व किया, क्या मैंने चीजें की, वो आज मैं आपको इसमें सब कुछ बताऊंगी। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग अगर किसी स्किन डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, यानी कि स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, तो हमें वो अगर कोई क्रीम दे रहे हैं या कोई मेडिसिन दे रहे हैं, तो वो होता क्या है, जब तक आप यूज करते रहोगे तब तक आपको फायदा होगा, लेकिन जैसे ही आप छोड़ते हैं तो वो उसका जो फायदा होता है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि आपने मेडिसिन छोड़ दी, आपने ट्रीटमेंट छोड़ दिया, और दोबारा से एक्नी शुरू हो जाती है। तो इसको आप लोगों ने ट्रीट इस तरह करना है कि आप लोगों ने इसको हार्मोन्स पहले आपने अपने ठीक करने हैं। आप लोगों के हार्मोन्स ठीक होंगे तो रिजल्ट में क्या होगा, ये जो हार्मोनल एक्नी हो रही है ये नहीं होगी, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से ये सारी चीजें होती हैं। अब हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से और कौन कौन सी चीजें होती हैं, पीसीओएस का इशू हो जाता है, ठीक है, या क्या होता है, हेयर ग्रोथ शुरू हो जाती है। काफी लड़कियों का ये मसला होता है कि उनके फेस पे हेयर ग्रोथ शुरू हो जाती है, बहुत ज्यादा सिवियर। इसके अलावा एक्नी का इशू होता है, वो भी बहुत ज्यादा सिवियर होता है। इसके अलावा वो लड़कियां जो कंसीव नहीं कर पा रही होती है, जिनका वेट गेन बहुत ज्यादा होता है, ये सब कुछ होता है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। और इसका सिर्फ एक इलाज है, और वो है सीड साइक्लिंग। सीड साइक्लिंग आप लोगों ने करनी किस तरह है ये मैं आप लोगों को बताऊंगी, और मैं सब बार बार बता दूं कि ये मैंने खुद आजमाया हुआ है और ये बहुत ज्यादा मुफीद है। इसको आप लोगों ने थोड़ा सब्र तहम्मुल के साथ करना है, क्योंकि देखें जिस तरह आप लोगों के हार्मोन जब इम्बैलेंस हो रहे होते हैं तो उसमें टाइम लगता है, फिर उसको रिकवर होने में भी उतना ही टाइम लगेगा। 3 to 6 मंथ लगते हैं सीड साइक्लिंग को, कि आपका जो हार्मोन्स है वो ठीक हो सके, आपके एक्नी का इशू रिजॉल्व हो सके। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने सीड साइक्लिंग में 4 सीड्स आप लोगों ने ले लेने हैं। फ्लैक्स सीड्स नंबर 1 पे, नंबर 2 पे सनफ्लावर सीड्स, नंबर 3 पंपकिन सीड्स, एंड नंबर 4 सिसमी सीड्स। फ्लैक्स सीड्स में और फ्लैक्स सीड्स और ये सनफ्लावर सीड्स, ये सारे आपको किसी भी सुपर स्टोर से मिल जाएंगे या किसी पंसार की दुकान से मिल जाएंगे, या आप लोग आराम से ले लेंगे। फिर आप लोगों ने क्या करना है कि जैसे हमारे पीरियड्स का फेज होता है, वो होता है कि 2 फेजेस पे डिवाइड होते हैं हमारे पीरियड्स, फॉलिक्यूलर फेज पे और ल्यूटियल फेज पे। अब फॉलिक्यूलर फेज जो होता है वो होता है हमारा पीरियड्स का फर्स्ट डे से लेके 14 डेज तक फॉलिक्यूलर फेज होता है, और उसके बाद ल्यूटियल फेज आता है जो 15 डे से लेके जब तक हमारा दूसरा पीरियड का साइकिल स्टार्ट नहीं होता तब तक रहता है। फॉर एग्जांपल आप लोगों का 28 डेज का साइकिल होता है, और फिर आप लोगों के पीरियड्स आ जाते हैं, तो तब आप लोगों का फॉलिक्यूलर फेज शुरू हो जाएगा, और ल्यूटियल फेज तब तक रहता है जब तक आप लोगों का दूसरे पीरियड्स नहीं आ जाते। फॉर एग्जांपल अगर 28 डेज का साइकिल है तो 15 से लेके 28 डे तक आप लोगों का ल्यूटियल फेज है। अब इसको क्यों मैंने डिवाइड किया, क्योंकि एक तो हमारा जो सीड साइक्लिंग का कॉन्सेप्ट है वो इन्हीं 2 फेजेस पे लाई करता है। अब आप लोगों ने ये सीड्स लेने किस तरह है। अच्छा, एक और चीज, जिन लड़कियों को पीरियड्स का इशू है, यानी कि उनको पीरियड्स नहीं आते, तो उन लोगों ने चांद की तारीख का मतलब ये अपने जहन में रखना है कि उन्होंने चांद की जो पहली तारीख होती है, ठीक है, उस दिन से उन्होंने स्टार्ट करना है
सीड्स लेना। ठीक है, ये आप लोगों को पता चल जाएगा, आप लोग गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि चांद की पहली तारीख कब है। ठीक है, या कोई भी कैलेंडर होते हैं इस्लामिक कैलेंडर, उससे भी पता चल जाता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, चांद की पहली तारीख से शुरू करना है। अगर आप लोगों को पीरियड्स का इशू है, पीरियड्स नहीं होते, ठीक है, किसी भी रीजन की वजह से, तो आप लोगों ने चांद की पहली तारीख से शुरू करना है 14 तारीख तक, और फिर उसी तरह आप लोगों ने 15वें दिन से शुरू करना है 28वें दिन तक। इसमें आप लोगों ने सीड्स लेने हैं। अब कौन कौन से सीड्स किस तरह लेने हैं, अब 1 to 14 डेज तक, ठीक है, आप लोगों ने लेने हैं फ्लैक्स सीड्स और सनफ्लावर सीड्स। ये दोनों सीड्स आप लोग किस तरह लेंगे कि आप लोगों ने फ्लैक्स सीड्स का पाउडर बना के रख लिया, ठीक है, और इसी तरह आप लोगों ने सनफ्लावर सीड्स लिए, उनको भी आपने अच्छी तरीके से पाउडर बना के रख लिया। एक और चीज बता दूं कि सनफ्लावर सीड्स आप अगर लेंगे तो नमक वाले नहीं होने चाहिए, बल्कि नमक के बगैर होने चाहिए। अगर आपको नमक वाले मिल रहे हैं तो उसको आपने फिर डी सीड करना है, यानी कि उसका छिलका उतार के और उसके अंदर से सीड निकाल के वो आपने यूज करना है। तो बेहतर यही है कि आप लोग कोशिश करें कि नमक के बगैर वाले आप लोगों को सीड्स मिल जाए, वो आप लोग लें, तो वो ज्यादा इजीली होता है, क्योंकि आप लोग उसको छिलके समेत ग्राइंड करके रख लें, उसमें कोई इशू नहीं होता और आप वो उसी तरह ले सकते हैं। अब जो 1 to 14 डे था हमारा इसका पीरियड्स का, ठीक है, ये आप लोग अगर चांद की पहली तारीख से ले रहे हैं तो आप लोगों ने फर्स्ट डे से, पीरियड के फर्स्ट डे से या चांद की पहली तारीख से आप लोगों ने ये दोनों सीड्स लेना शुरू करने हैं। ठीक है, फ्लैक्स सीड्स और सनफ्लावर सीड्स, ये आप लोगों ने ग्राइंड करके रख लिए, और सुबह उठ के आप लोगों ने नाश्ते के बाद, नाश्ते के बाद आप लोगों ने ले लेने हैं ये सीड्स। किस तरह, फॉर एग्जांपल आप लोग 1 टीस्पून ले रहे हैं इसका फ्लैक्स सीड का, वो आपने लेकर उसके ऊपर पानी पी लेना है। फिर इसी तरह आप लोग 1 टीस्पून लेंगे सनफ्लावर सीड्स का, और वो आपने लेकर ऊपर से पानी पी लेना है। ठीक है, ये आप लोगों ने 14 डेज तक ये करना है। ये हमारा होगा फॉलिक्यूलर फेज में, ये आपने 2 सीड्स इस्तेमाल करने हैं। 1 से लेके आपका पीरियड्स का फर्स्ट डे है, ठीक है, आपका पीरियड्स फॉर एग्जांपल 5 डेज के हैं या 3 डेज के हैं या 7 डेज का है। 7 डेज जो होता है वो नॉर्मल होता है। 7 डेज के बाद भी आप लोगों ने कंटिन्यू करना है 14 डे तक, ठीक है, यानी कि फर्स्ट डे के पीरियड से लेके 14 डे तक आपने ये 2 सीड्स लेने हैं, फ्लैक्स सीड्स और सनफ्लावर सीड्स। 14 डेज कंप्लीट हो गए, उसके बाद नेक्स्ट डे से यानी कि 15 डे से आपने जो नेक्स्ट सीड्स थे, यानी कि पंपकिन सीड्स और सिसमी सीड्स, ये आपने लेने हैं। पंपकिन सीड्स को हम लोग कद्दू के बीज भी कहते हैं, पेठे के बीज भी कहते हैं, और इसके अलावा सिसमी सीड्स को तिल कहते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने लेने हैं। अब ये आप किस तरह लेंगे, इसको भी आपने ग्राइंड करके रख लेना है, दोनों सीड्स को, ठीक है, अलग अलग जार में। और फिर उसके बाद जैसे सुबह नाश्ते के बाद आपने 1 टीस्पून लिया पंपकिन सीड्स का और उसके ऊपर पानी पी लिया। इसी तरह सिसमी सीड्स यानी कि तिल के आप लोगों ने जो पाउडर बना के रखा था वो आपने लिया और उसके ऊपर पानी पी लिया। ये आप लोग कब तक करेंगे, 28 डे तक, या जब तक आपका दूसरा पीरियड का साइकिल स्टार्ट नहीं होता तब तक करेंगे। और जिन्होंने चांद की तारीख से शुरू किया था वो 28 डेज तक ही रखेंगे। ठीक है, या आप लोग इस तरह रख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जितने दिन का चांद होगा आप तो तब तक रखेंगे, फिर जैसे ही नेक्स्ट डे पहली तारीख होगी चांद की, तो आप लोगों ने फिर से ये स्टार्ट कर देना है। जो फॉलिक्यूलर फेज में ले रहे थे हम लोग कौन सा के फ्लैक्स सीड्स और सनफ्लावर सीड्स, ठीक है, आप लोगों ने ये ले लेने हैं। अब देखें ये जो सीड्स हैं इनका काम क्या है, एक तो ये नेचुरल प्रोसेस है हार्मोन्स को ठीक करने का, और ये बहुत बेहतरीन इलाज है, मेरा आजमाया हुआ है। ठीक है, अब आप लोगों के सामने है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्किन बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो क्यों नहीं है, क्योंकि ये सीड्स मेरे बहुत काम आए। मैंने 9 मंथ्स तक ये जो है प्रोसेस किया था, ताकि हालांकि मेरा एक्ने का इशू बहुत ज्यादा था, बहुत सिवियर था, और वो इन सीड्स से बहुत ज्यादा रिजॉल्व हो गया था। तो मैंने ये प्रोसेस जो है 9 मंथ्स तक किया, ताकि मतलब मुझे इससे बहुत फायदा हुआ था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको कंप्लीट करूं, और मैंने इसको 9 मंथ्स किया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मुझे कभी भी कोई इशू नहीं हुआ एक्ने का, ना मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा, ना मुझे कोई इस तरह का ट्रीटमेंट लेना पड़ा। तो ये जो है जो सीड साइकिलिंग, इसका आप लोग अगर गूगल में भी सर्च करेंगे तो इसकी बहुत सारी रिसर्चेज हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ बताती चलूँ कि काफ़ी लड़कियां परेशान हो जाती हैं, 1 मंथ ही करती हैं या कुछ टाइम तक करती हैं, तो वो परेशान हो जाती हैं कि अभी तक तो हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो अगर आप लोग ये सर्च भी करते हैं गूगल में या रिसर्चेस देखते हैं, तो उसमें भी है कि आप लोगों को कम से कम 3 से 6 महीने सीड साइकिलिंग करनी है, तभी आप लोगों को इसका फायदा नजर आएगा। और मैंने 9 मंथ्स किया,
क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे इससे फायदा हो रहा है, और मैंने 9 मंथ्स किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मुझे कभी भी ये एक्नी का इशू नहीं हुआ। तो एक्नी जो होती है वो हमेशा आप लोगों का अगर अंदर से निज़ाम ठीक होगा, आपके हार्मोन बैलेंस होंगे, तो तभी आपके चेहरे पे भी उसका असर नजर आएगा। इसके अलावा आप लोग जो और चीज कर सकते हैं कि पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है, ठीक है। पानी आप लोग ज्यादा से ज्यादा पियेंगे ताकि जो गंदे मवाद हैं या जो जहरीले मवाद हैं वो आप लोगों के निकल सकें, ठीक है। आप लोगों की जो स्किन साफ होगी वो भी इस चीज से बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। तो ये जो चीजें हैं ये मैंने खुद आजमाई हुई हैं, तभी मैंने आपके साथ शेयर की। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊंगी वो बनाऊंगी कि जो एक्नी के बाद निशान रह जाते हैं चेहरे पे उसको कैसे खत्म करें। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी आपके कमेंट्स या क्वेरीज हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।